स्वागत है आपका मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ नसीम अख्तर। राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जामिया के एक छात्र मोहसिन अहमद को कथित तौर पर आईएसआईएस के साथ संबंध बताते हुए गिरफ्तार किया। खबरों के अनुसार मोहसिन बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है और वह जामिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 25 जून को दर्ज आईएसआईएस की ऑनलाइन और ग्राउंड एक्टिविटी से जुड़े एक मामले में शनिवार को मोहसिन अहमद को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। एनआईए ने रविवार को एक बयान में कहा कि आरोपी मोहसिन अहमद आईएसआईएस का कट्टर और सक्रिय सदस्य है। उस पर आईएस मॉड्यूल के तहत फंडिंग इकट्ठा करने का भी आरोप है। एनआईए ने अपने बयान में यह भी कहा कि मोहसिन फंडिंग में इकट्ठा रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया और अन्य स्थानों पर भेज रहा था ताकि आईएसआईएस की गतिविधियों में कोई बाधा न आए। एनआईए ने यह भी बताया कि आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहसिन अहमद सोशल मीडिया पर भी खूब टेरर प्रोपगेंडा फैलाता था। इसके अलावा मोहसिन युवाओं को गुमराह कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन पर जामिया के छात्रों को आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित करने का भी आरोप है। इन्हीं छात्रों की सूचना पर ही मोहसिन की गिरफ्तारी संभव हुई। एनआईए के अनुसार मोहसिन से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वो कब आईएसआईएस में शामिल हुआ और इसके साथी कौन थे। एनआईए ने मामले की और जांच के लिए मोहसिन को 7 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की है। हालांकि ओखला के विधायक अमानुतुल्लाह खान ने मोहसिन की गिरफ्तारी को सरासर गलत और असंवैधानिक बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। भाजपा और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं रहा। मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।